वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं और जो 2-3 दिन पहले मैंने मक्खन बनाया था उसमें से कुछ बचा हुआ था, उसको भी गर्म करके रख दिया है, क्योंकि आज मैं फिर से ताज़ा मक्खन तैयार कर दूंगी। तो फिर बच्चे तो इसमें से खाएंगे और पहले वाला था उसको मैंने गर्म करके रख दिया है। और अभी जो मेरे छोटे मोटे हैं रसोई के काम, उनको मैं निपटा दूंगी। आलू बॉयल हो चुके हैं, फिर बाद में साथ के साथ सब्ज़ी में छोंक लगा दूंगी। और रसोई का काम आज मैं अपना ज़्यादा शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि खाना बनाना ये सब तो मैं रोज़ ही आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अभी मैंने दही को भी भिगो दिया है, इसको अभी मैं ढक के रख देती हूँ। जब मैं आटा लगाऊंगी तो साथ के साथ मक्खन निकाल के और फिर मैं आटा लगा के रोटी बनाने की तैयारी कर लूँगी। अभी मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। और ये अभी सुबह 11:30 बजे का टाइम है। अब मैं पूजा करने की तैयारी करूँगी। रसोई का जो मेरा काम है वो सारा कंप्लीट हो गया है। खाना बना के सबको खिला दिया है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, रसोई की साफ़ सफाई कर दी है। तो अब मैं अपनी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने जोत बना ली है और घी बिल्कुल जम गया है, क्योंकि सर्दियों में घी बिल्कुल ही ठिरक जाता है और अगर ऐसे ही मैं दिए में इसको डालूँगी तो जोत देर तक नहीं जल पाएगी और घी बीच में ही जम जाएगा। इसलिए मैं पहले घी को गर्म कर लेती हूँ काफ़ी अच्छे से और फिर मैं इसे अपने दिए में भरूँगी। तो इससे क्या है कि जब तक इसमें घी रहेगा ना, तब तक दिया आराम से जलता रहेगा। गर्मियों में तो घी वैसे ही पिघला रहता है, ये समस्या सर्दियों में ही होती है। तो मैंने अपनी पूजा की तैयारी कर ली है, लेकिन पूजा करने से पहले जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ, जोत लगाती हूँ, वहाँ पर मुझे थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। भगवान की फ़ोटो लगा रखी है तो उसे भी मैं साफ़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने देखिए इस पतीले में पानी डाल लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देती हूँ। और ये गंगा जल 12-13 साल पहले विशाल के पापा जी गए थे हरिद्वार, तब वहाँ से लाए थे और अभी थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। और गंगा जल कभी भी ख़राब नहीं होता है, चाहे ये कितने ही सालों तक घर में क्यों ना रखा रहे। गंगा जल जैसा आता है गंगा से, वैसा ही रहता है। तो अभी पहले मैं जो धूल मिट्टी है उसके लिए मैंने अलग से कपड़ा रखा हुआ है, इससे मैं साफ़ कर देती हूँ। और जैसे भगवान की फ़ोटो साफ़ करनी होती है, बाबा जी की फ़ोटो साफ़ करनी होती है, उसके लिए मैं अलग से 2 कपड़े रखती हूँ। एक से जैसे अभी गीला करके साफ़ करूँगी और दूसरे से फिर मैं सूखे से साफ़ कर दूँगी। तो ये दोनों कपड़े मैं अलग ही रखती हूँ। तो अभी मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ और फिर बाद में मैं अपनी पूजा कर लूँगी। और ये होता है ना कि भाई गंगा जल जो होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है गंगा जल। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी किसी को ये एहसास होता है कि कुछ नेगेटिविटी हो रही है घर में। तो मेरा तो यही कहना है कि गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए आप अपने घर में और फिर देखिए आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। गंगा जल में इतनी ताकत होती है। कहते हैं ना कि मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो ये अपने एक मन का भाव होता है, विश्वास होता है। तो विश्वास करके आप गंगा जल का प्रयोग कीजिए और फिर देखिए उसका चमत्कार। तो अभी मैं जोत लगा देती हूँ और आज प्रसाद के लिए मैंने मूंगफली ली है, क्योंकि भगवान को भी अलग अलग चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। हम सोचते हैं कि रोज़ रोज़ मीठी वाली चीज़ हम प्रसाद में रखें और उसका भोग लगाएं, ऐसा नहीं होता है। भगवान के लिए भी समय के अनुसार अलग अलग चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और अलग अलग चीज़ों का प्रसाद बांटना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली ली हैं और अभी मैं अपनी पूजा वगैरह संपन्न कर लेती हूँ। फिर ये है कि मैं अपना चाय बना के पी के और उससे मैं अपना व्रत खोल लूँगी। और एक दो बहनों का कमेंट्स था कि आप व्रत रखते हो तो कथा कौन सी करते हो, बोलते हो। तो देखिए कथाएं तो बहुत सारी हैं, जो भी आपका मन करे, जो भी आपकी इच्छा हो, आप वो कर सकते हो बैठ के आराम से। तो यहाँ पर मैंने अपनी जोत वगैरह अभी लगा दी है। तो जो ये जल है इसको तुलसी में नहीं सींचना है, क्योंकि जो
हम सोमवार का व्रत रखते हैं और वो वाला जो जल होता है उसे तुलसी की बजाय किसी और पौधे में डाल देना चाहिए। तो जो मेरे एलोवेरा के पौधे हैं उसमें मैंने उसको सींच दिया है। और अब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो मैं व्रत में ज़्यादा अपने लिए बनाती नहीं हूँ। व्रत खोलती हूँ तो चाय से ही खोल लेती हूँ। तो मैंने दूध में पत्ती चीनी डाल दी है और अब मैं इसमें अदरक और सौंफ कूट के डाल दूँगी तो चाय बन जाएगी। और अभी चाय बनेगी तब तक ये जो डिब्बे हैं इनको मैं इनकी जगह पर सेट कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये फैले ही रह जाएंगे। और ये देखिए चाय भी मेरी उबल गई है। तो चाय मेरी बनके हो गई है तैयार। अब मैं इसे जो है गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और चाय को थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म चाय मैं नहीं पीती हूँ, मेरे से पी नहीं जाती है। तो पहले से ही थोड़ी सी ठंडी कर ली है। तो आ जाइए और मेरे साथ चाय पी लीजिए। और अभी मैं आई हूँ यहाँ बाहर वाले रूम में, जहाँ पर हमारी ये ऊन रखी हुई है। तो ये कुछ अमेज़ॉन के ऑर्डर आए हुए हैं, इनकी पैकिंग कर देती हूँ। वैसे ज़्यादातर पैकिंग का काम विशाल के पापा जी करते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं भी कर देती हूँ। तो अभी ये कुछ पैकेट बनाने हैं, इनको मैं बना देती हूँ, क्योंकि फिर 2-2:30 बजे इसे अमेज़ॉन वाला लेने के लिए आ जाता है। तो अभी इनको बना के और बाहर रख दूँगी, यहाँ पर मैं ताला लगा दूँगी, क्योंकि ये एक रूम बिल्कुल बाहर है ना, तो इस वजह से हम यहाँ का ताला ही लगा के रखते हैं। अंदर बैठे बिठाए कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन आया कौन नहीं गया। तो यहाँ का काम हमारा जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो यहाँ तो फिर हम ताला लगा देते हैं। जो ऑर्डर आते हैं उनके पैकेट बना के और अंदर रख लेते हैं, जब अमेज़ॉन वाला आता है तो वहीं से उसको दे देते हैं। तो अभी ये पैकिंग वगैरह का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर दिन में तो मैं अपना नीटिंग का ही काम करूँगी। जो मुझे एक जेंट्स स्वेटर बनानी शुरू की हुई है उसी की थोड़ी बहुत बुनाई करूँगी। और अब ये शाम 6:30 बजे का टाइम है। मैं रसोई में जा रही थी खाना बनाने के लिए। अनुज अपना कंप्यूटर पे काम कर रहा है और विशाल अपनी दादी को फ़ोन में महाभारत का कोई एपिसोड है वो सर्च करके दे रहा था। तो मैंने अपना दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है और अब मैं आटा लगा रही हूँ। सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि सब्ज़ी आज मैंने सुबह बनाई थी उबले हुए आलू की। तो मैंने सुबह ही थोड़ी सी ज़्यादा बना के रख दी थी कि सर्दियों में सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है, शाम को भी काम चल जाता है। दिन काफ़ी छोटे छोटे होने लग गए हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अगर काम करना हो तो इस तरह से समय बचाना पड़ता है। तो सब्ज़ी आज मैंने सुबह ही बना ली थी तो वही रखी हुई है। तो अभी सब्ज़ी को बाद में गर्म करूँगी, पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। इधर मेरा दूध उबल जाएगा, तब तक ये मेरे जो काम है ये कंप्लीट हो जाएंगे। और सच में शाम के टाइम पे अगर सब्ज़ी नहीं बनानी होती है ना, सिर्फ रोटी बनानी होती है, तो रसोई का काम बड़ा जल्दी निपट जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम सब्ज़ी बनाने में ही लगता है। वो मैंने सुबह बना ली थी। और जो घी मैंने सुबह गरम किया था उसको गरम करके और उसके ऊपर जो थोड़ी थोड़ी सी झाग बनती है ना, उसको मैंने उतार के और उस घी को ऐसे ही छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। अब ये जब बिल्कुल ठंडा हो गया था तो हमारे यहाँ बोलते हैं घी में चेड़ू हो गया है, यानी वो एक थोड़ा सा लस्सी होती है ना, वो नीचे फट के जम जाती है। तो वो मैंने निकाल के और दोबारा से इस घी को गर्म कर लिया था। तो अब मैं इसको छान के, और ये एक डोली है जो एक्स्ट्रा मेरे पास मक्खन बचता है उसका मैं घी बना के इसमें डाल लेती हूँ। तो इसको इसमें छान के डाल देती हूँ। फिर थोड़ा सा इसमें घी और बचेगा, जो लस्सी है थोड़ी थोड़ी सी वो और घी, उसको मैं अलग रख दूँगी। जब वो जम जाएगा तो रोटी वगैरह चुपड़ने के काम आ जाएगा। और बाकी का घी मैंने डोलों में डाल के रख दिया है। और अभी दूध बॉयल होने ही वाला था तो मैंने इसका ढक्कन जो है हटा दिया, कि कहीं एकदम से तेज़ उफान ना आ जाए। अगर एकदम से तेज़ उफान आया तो दूध निकलने का डर था, इस वजह से मैंने इसको खुला छोड़ दिया था कि देखती रहूँगी और ये बॉयल हो जाएगा। और अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। तो आप सब भी आइए और हमारे साथ रात का खाना खा लीजिए। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे।
बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।